देखिए इस मसला इसलिए तेजा कि हर बार हमारी वोट को मगनी के भारतीय जनता पार्टी यूज कर लेता है। हर मगनी का ही वोट लेता है। कोई हम लोग को हमारे समाज के बारे में ना कुछ सोचता है। आपने देखा हाल फिलहाल में ये बीजेपी और जेडीयू की सरकार इस बिहार में गठित हुआ है। सीएचओ का बहाली का जीवन 0-0 कर दिया, अपनी ताकत के साथ करा दिए हम। बहाली को रद्द करना पड़ा। सम्राट चौधरी झुकता नहीं है, झुकाने वाला चाहिए। आखिर श्री बाबू को भारत रत्न का सम्मान से क्यों वंचित रखा गया? मैं पूछना चाहता हूं। अभी हाल फिलहाल में 5 महापुरुषों को भारत रत्न का सम्मान दिया गया है। क्या उन 5 में श्री बाबू का कद छोटा था? अगर कद छोटा था तो ये बताइए जनता को। बिहार की जनता यह पूछना चाहती है कि श्री बाबू को आखिर भारत रत्न का सम्मान क्यों नहीं दिया गया, और देना चाहिए तो इतना लेट क्यों हुआ, इसका जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को। क्योंकि श्री बाबू का कार्यकाल इस बिहार के लिए ये गौरवमयी कार्यकाल रहा था। उनके किए गए कामों पर इन लोगों ने बुलडोजर चलाकर उनके काम को ध्वस्त कर दिया है। का ताकत के सामने हर लोग मजबूर है। जब 2018 के चुनाव में इस सरकार को 19 में मजबूर कर दिए थे और 10% आरक्षण का लाभ लिए थे, मैं दावे के साथ आपके चैनल पे कह के जाता हूं, लोगों को विश्वास दिला के जाता हूं, आज मैं फिर अड़ गया हूं। और हमारी ताकत की इतनी क्षमता हमको है, इतना हमारे पास मनोबल है कि श्री बाबू को भारत रत्न का सम्मान ये पुरुषोत्तम लेकर दिखाएगा। और इस बिहार में जंग ऐलान कर जारी कर दिया है कि जो श्री बाबू के साथ खड़ा होगा, जो श्री बाबू को भारत रत्न का सम्मान देने की बात मंच से करेगा, मेरा वोट उसी को जाएगा। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, चुनाव में कुछ दिन और बाकी रह गए हैं, लेकिन चुनाव से पहले अपने देश में या खास करके अपने राज्य की बात करें तो मसले और मुद्दे एक एक करके सामने नजर आ रहे हैं। भाई, कुछ ही दिन पहले हमारे देश में कई ऐसे दिग्गज लोग हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये कहा जा रहा है कि ये भारत के अब रत्न हैं, पहले भी रत्न थे। लेकिन इसमें एक और नाम ऐड नहीं करने की वजह से ठीक चुनाव के पहले कुछ लोग जो हैं इस पूरे मसले को, यानी भाई श्री बाबू को भारत रत्न मिले, इसको लेकर के एक हुजूम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। मसला कोई भी हो, केंद्र में मुद्दा कोई भी हो, लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम मुद्दा है इनके लिए वो ये है कि श्री बाबू को भारत रत्न क्यों नहीं। श्री बाबू वही हैं जो जमींदार होते हुए भी जमींदारी उन्मूलन की बात करते थे। तो चलिए, एक प्रोग्राम है इसके लिए 15/3/2024 शुक्रवार को, यानी कल ही 11 बजे दिन IMA हॉल में। इस प्रोग्राम में क्या कुछ खास है, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे हम। हमारे साथ पुरुषोत्तम जी हैं, एक समाज सेवी हैं और जनता के काफ़ी शुभ चिंतक भी हैं। इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। पुरुषोत्तम जी, क्या कुछ यहाँ पर मुद्दे उठाए जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देते हैं। चौकस भारत देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। कल 11 बजे दिन शुक्रवार IMA हॉल में हमने एक कार्यक्रम रखा है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, आधुनिक बिहार के निर्माता जिनको कहते हैं, बिहार केसरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इनके भारत रत्न के लिए एक संकल्प सभा का हमने आयोजन रखा है और संकल्प सभा में लोग संकल्प लेंगे और हम लोग मजबूती के साथ संकल्प लेंगे कि अब श्री बाबू को भारत रत्न का सम्मान अब किसी सरकार ने इतनी औकात नहीं है कि देगा। अब हम लोग को जबरदस्ती छीन के लेना है, क्योंकि श्री बाबू ने जो इस बिहार के लिए करके गए हैं, ये इस बिहार के लिए इनके किए गए कामों के बदले इनको भारत रत्न का सम्मान दिया जाना था, बहुत पहले दिया जाना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं दिया गया। इस आस में छोड़ दिया गया है कि श्री बाबू एक सवर्ण जाति से आने वाले मुख्यमंत्री थे। आज देश में और राज्य में इसको नकार नहीं सकते हैं कि जात पे हर कुछ बांटा जाता है। किसी को सम्मान भी दिया जाता है तो वो जात पे ही दिया जाता है, और किसी को सम्मान से वंचित रखा जाता है तो वो जात पे ही रखा जाता है। तो हम लोग मजबूती के साथ एकजुट हुए हैं और सरकार को, जो सरकार श्री बाबू के साथ अन्याय किया, उन सरकार को कल दिखा देंगे संकल्प सभा में लेकर के। अभी आगामी लोकसभा का चुनाव है, आपने श्री बाबू को भूला है जो माथा पकड़ के झूलेगा, जो श्री बाबू को बुलाया माथा पकड़ के झूलेगा। किसी को औकात नहीं है जब सवर्ण का वोट लेगा। जिसको ये लगता था ना बपौती है कि सवर्ण हमारा वोट जाएगा किधर, इस बार अपनी ताकत से एहसास कर देंगे कि सवर्ण किधर जाएगा। कांग्रेस ने भी 70 साल इस राज्य में, इस देश में राज किया। श्री बाबू कांग्रेस के कदावर नेता थे। श्री बाबू को सम्मान कांग्रेस ने भी देने की हिम्मत नहीं जताया, और बीजेपी का सरकार है, बीजेपी ने भी देने की हिम्मत नहीं जताया है। तो बस अब हम लोग अपनी ताकत के साथ, एकता के साथ, मजबूती के साथ लड़ाई को लड़ेंगे और श्री बाबू को भारत रत्न का सम्मान दिलाने हेतु हम लोग एक संकल्प सभा लिए हैं। उसमें सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग आइए, एकजुट होइए, संकल्पित होइए और इस घमंडिया सरकार को दिखा दीजिए अपनी ताकत कि श्री बाबू के लिए लड़ने के लिए श्री बाबू का वंशज आज भी तैयार है। जिसको फरियाना है खुले मैदान में फरियाले में तैयार हूं। चुनाव के पहले पुरुषोत्तम जी,
इतना बड़ा आप ऐलान कर रहे हैं, इतना बड़ा ऐलाने जंग कहें इसको, तो आप वो करते देखे जा रहे हैं। कांग्रेस के वो कद्दावर नेता थे, कांग्रेस की सत्ता 2014 के पहले तक रही। कांग्रेस वालों ने श्री बाबू के बारे में इतना नहीं सोचा, या बिहार के जो नेता थे, बिहार वाले नेता को भी ये नहीं सूझा कि श्री बाबू को भारत रत्न देनी चाहिए। ये ठीक लोकसभा इलेक्शन से पहले ये मसला इतना क्यों? देखिए, इस मसला इसलिए तेजा कि हर बार हमारी वोट को मगनी के भारतीय जनता पार्टी यूज कर लेता है। हर मगनी का ही वोट लेता है। कोई हम लोग को हमारे समाज के बारे में ना कुछ सोचता है। आपने देखा हाल फिलहाल में ये बीजेपी और जेडीयू की सरकार इस बिहार में गठित हुआ है। सीएचओ का बहाली में 0-0 कर दिया, अपनी ताकत के साथ करा दिए हम। बहाली को रद्द करना पड़ा। सम्राट चौधरी झुकता नहीं है, झुकाने वाला चाहिए। हर लोग झुकेगा, हर ताकत झुकेगा। जब युवा शक्ति का ताकत के सामने हर लोग मजबूर है। जब 2018 के चुनाव में सरकार को 19 में मजबूर कर दिए थे और 10% आरक्षण का लाभ लिए थे, मैं दावे के साथ आपके चैनल पे कह के जाता हूँ, लोगों को विश्वास दिला के जाता हूँ, आज मैं फिर अड़ गया हूँ। और हमारी ताकत की इतनी क्षमता हमको है, इतना हमारे पास मनोबल है कि श्री बाबू को भारत रत्न का सम्मान ये पुरुषोत्तम लेकर दिखाएगा। और इस बिहार में जंग ऐलान कर जारी कर दिया है कि जो श्री बाबू के साथ खड़ा होगा, जो श्री बाबू को भारत रत्न देने के सम्मान देने की बात मंच से करेगा, मेरा वोट उसी को जाएगा। तो हमारे समाज का वोट लेकर हमारे समाज के विरोध में जो जो लोग खड़ा है, उन सबकी औकात इस बार याद दिला देगा। चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो, हम किसी का बंद हुआ मजदूर नहीं है। जो मेरा बात करेगा, मेरा वोट पे राज करेगा। आखिर श्री बाबू को भारत रत्न का सम्मान से क्यों वंचित रखा गया, मैं पूछना चाहता हूँ। अभी हाल फिलहाल में 5 महापुरुषों को भारत रत्न का सम्मान दिया गया है। क्या उन 5 में श्री बाबू का कद छोटा था? अगर कद छोटा था तो ये बताइए जनता को। बिहार की जनता यह पूछना चाहती है कि श्री बाबू को आखिर भारत रत्न का सम्मान क्यों नहीं दिया गया, और देना चाहिए तो इतना लेट क्यों हुआ, इसका जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को। क्योंकि श्री बाबू का कार्यकाल इस बिहार के लिए ये गौरवही कार्यकाल रहा था। उनके किए गए कामों पर इन लोगों ने बुलडोजर चलाकर उनके काम को ध्वस्त कर दिया है। आज बिहार के लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, शिक्षा के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। जिस समय बिहार और झारखंड एक राज्य हुआ करता था, रोजगार से भी समृद्ध राज्य बिहार था, शिक्षा से भी समृद्ध राज्य बिहार था। और श्री बाबू आज तो अपने आप को लोग समाजवादी नेता कहते हैं। जात पात से कुंठित बिहार के सभी नेता, देश के सभी नेता अपने आप को समाजवादी नेता कहते हैं। अगर असल मायने में कोई समाजवादी नेता था तो श्री बाबू थे, जिन्होंने जमींदारी घर से आने के बावजूद भी जमींदारी प्रथा उन्मूलन का विरोध इन्होंने किया। सामाजिक प्रताड़ना, पारिवारिक प्रताड़ना, घर का प्रताड़ना कितना ना झेलना पड़ा होगा। आज किसी भी हिम्मत है कि अपने बेटा पोता के अलावा बिहार की जनता के बारे में सोचे? आज बिहार की किसी नेता ये जोश और जुनून पुरुषोत्तम जी कहीं कोई प्रलोभन में तो नहीं आ जाएगा? निश्चित नहीं, निश्चित नहीं। हमारी लड़ाई प्रलोभन की बात करते हैं तो लोग भी जानता है कि पुरुषोत्तम सभी जगह गया है, लेकिन बात मजबूती से अपने समाज के हक अधिकार का किया है। हम लोभ लालच में फंसने वाले लोग नहीं है। अरे हम तो लोगों को देने वाले हैं। हमको कौन देगा? हम तो लोग को देते हैं। हम लोग स्वार्थी नहीं है, हम लोग सबको लेकर चलते हैं। और श्री बाबू के पद चिन्हों पे हम लोग चलने वाले हैं। लेकिन आज श्री बाबू को जात पात के चश्मे से देख करके उनको भारत रत्न का सम्मान ये लोग नहीं दे रहे हैं, तो इनको अपनी ताकत से साथ कर देंगे। मरे नहीं मौन है हम। इस बार चुनाव में बता देंगे कौन है हम। चुनाव में बता देंगे कौन है हम। ये भाई पुरुषोत्तम जी हैं, युवा हैं और जबरदस्त जोश है इनके अंदर। कई लोगों को इन्होंने आमंत्रित किया है और आमंत्रण के साथ साथ उन्हें मंच पर बोलने का भी मौका दिया जाएगा। तो चलिए कल ही इंतजार करना है कि कल ही श्री बाबू के लिए ये जो कार्यक्रम रखा गया है IMA हॉल में, वो कितना कारगर सिद्ध होता है कि श्री बाबू को अगले ही घोषणा में भारत रत्न के लिए घोषित किया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।